वो कालू कौवा बहुत शातिर था। जंगल के तमाम पक्षियों को ही चकमा देने के चक्कर में रहता। वो कोई दाना ढूंढकर नहीं खाया करता था, बल्कि हर वक्त यही सोचा करता कि वो कैसे जंगल के पक्षियों को बेवकूफ बनाकर उनसे दाना ले ले। आज भी सुबह से वो कोई ऐसा ही प्लान बना रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कहीं दाना ढूंढने चला जाऊं, बल्कि वो यही सोच रहा था कि किसी पक्षी को बेवकूफ बनाए और उससे उसका दाना ले ले। फिर क्या था, वो स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया दीदी, हमारे घोंसले में सांप आ गया है और वो मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था। मैं वहां से फौरन से भागकर आ गया हूँ। चिड़िया दीदी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। प्लीज तुम मुझे कोई खाने के लिए दाना दे दो। मेरे घर में जो भी दाना पड़ा था सारा ही सांप ने खा लिया और जो बाकी बचा था वो साथ लेकर चला गया। अरे कालू कौवे, परेशान होने की क्या बात है। ये लो, ले जाओ दाना, और जब जरूरत हो तो दोबारा भी ले लेना। अब परेशान नहीं होना। फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर चला जाता है। वाह रे वाह, क्या बात है। मैं तो कितना ज़हीन हूँ। कितनी चालाकी से मैंने चिड़िया को बेवकूफ बनाया। हा 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 हा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो रोजाना ही पक्षियों से दाने लेकर खा लिया करूंगा। मुझे किस चीज की टेंशन। और फिर कालू कौवा ऐसे बातें करते करते बहुत एंजॉय कर रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर कालू कौवा सो जाता है। अगले ही दिन सुबह सुबह कालू कौवे की वाइफ शर्मीलो कवि, जो 2 दिन से अपने मायके गई हुई थी, वापस लौट आती है। शर्मीलो, तुम कितने दिनों से गई हुई थी ना अपने मायके। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और हाँ, तुम्हें पता है मैंने कल स्वीटी आपी को बेवकूफ बनाया और उससे बेवकूफ बनाकर उससे दाना ले लिया है। अरे वाह कालू, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये तो एक नया आइडिया है हमारे पास। अब हम रोजाना किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाएंगे और उससे दाना ले लेंगे। हाँ शर्मीलो, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरे पास अब मजीद आइडिया नहीं है ना शर्मीलो। अब तुम ही बताओ, मैं आगे और किस पक्षी को बेवकूफ बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा। अरे कालू, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब तुम्हारी वाइफ इतनी जीनियस है, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ। तुम ऐसा करना कि तुम अभी फौरन से तोते के पास चले जाना और उससे कहना कि शर्मीलो बहुत जख्मी हो गई है और उसके लिए हमारी मदद करे। फिर क्या था, कालू कौवा शर्मीलो कवि के कहने पर चलने लगता है। कालू कौवा तो था ही बहुत चालाक, चोर और घमंडी लड़ाका, और बाकी रही सारी कसर शर्मीलो कवि ने निकाल दी। वो तो उससे भी 2 हाथ आगे ही थे। कालू कौवा तो फिर भी कभी न कभी किसी पक्षी को कोई अच्छा मशवरा दे देता या किसी पक्षी का कोई फायदा कर देता, लेकिन शर्मीलो कवि कभी भी कोई अच्छा काम न करती। तोते यार, बहुत बुरा हो गया है। मुझे तेरी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कर दे। मैं बहुत परेशान होकर तेरे पास आया हूँ। अरे कालू कौवे, क्या हुआ है? आराम से बताओ, जरा धीरज रखो। हुआ क्या है मुझे ये तो बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा ना। ऐसे कैसे मुझे पता चलेगा कि मसला क्या है? तोते यार, वो जालिम चील आई थी हमारे घोंसले में और उसने बहुत मारा है शर्मीलो को। शर्मीलो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने उसका यही इलाज बताया है कि हमें शर्मीलो को जल्द से जल्द अमरूद खिलाना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगी। अरे कालू, ये कौन सा डॉक्टर है और ये कौन सी मर्ज है जिसका इलाज सिर्फ अमरूद है? खैर, ये लो, ले जाओ तुम अमरूद। और हाँ, अगर दोबारा कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताना। और ऐसे कालू कौवा तोते को बेवकूफ बनाकर उससे अमरूद ले आता है। हा 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 हा। शर्मीलो, तोता तो मेरी बातों में बहुत अच्छे से फंस गया और वो कह रहा था दोबारा भी जरूरत हो तो आ जाना। हा 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 हा। क्या बात है शर्मीलो, तुम्हारी वजह से मैं कामयाब हो रहा हूँ। फिर क्या था, कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने तो यही काम रख लिया था। अब वो रोजाना किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाया करते थे। अगले ही दिन कालू कौवा जालिम चील के पास चला जाता है। जालिम चील के पास मिठाई थी जो कालू कौवे को बहुत ज्यादा पसंद थी। और फिर कालू कौवा जालिम चील से ऐसे कहता है, चील दीदी,
आपके पास मिठाई है। मुझे माफ़ कीजिएगा। मुझे पता है आपको ये सुनकर बहुत दुख होगा, लेकिन आपकी माँ कल मेरे ख्वाब में आई थी और वो मुझसे यही कह रही थी कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है और मिठाई खाने पे बहुत दिल है मेरा। लेकिन चील दीदी, मेरे पास मिठाई नहीं थी, इसलिए मैं आपकी माँ को नहीं दे सका। यह सुनते ही जालिम चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। परेशान होते हुए वो कालू कौवे से कहती है, कालू कौवे, ये सारी मिठाई तुम ले जाओ, और अगर आज मेरी माँ तुम्हारे ख्वाब में आए ना तो प्लीज तुम उसे ये मिठाई दे देना। और हाँ, ये भी कहना कि मुझे माँ बहुत याद आती है, मेरा बहुत दिल करता है माँ से मिलने के लिए। ठीक है चील दीदी, मैं जरूर कह दूंगा, और हाँ, मिठाई भी जरूर दे दूंगा आपकी माँ को। और फिर कालू कौवा जालिम चील को बेवकूफ़ बनाते हुए उससे मिठाई लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। शर्मीलो कवि अपने घोंसले में मौजूद ना थी और कहीं और गई हुई थी। कालू कौवे को मिठाई बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और वो झट से सारी मिठाई ही खा जाता है। अरे, मैंने तो सारी मिठाई ही खा ली। मिठाई इतनी मज़े की थी कि मुझे खाते खाते पता ही नहीं चला कि कब सारी मिठाई ख़त्म हो गई। अब मैं क्या करूं? अगर शर्मीलो कवि को पता चला कि मिठाई सारी ही मैंने खा ली तो वो तो मुझे घोंसले से ही निकाल देगी। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी और पक्षी को बेवकूफ़ बनाता हूँ। अब मैं जाता हूँ कबूतर की तरफ। कबूतर मेरी मदद ज़रूर करेगा। फिर कालू कौवा कबूतर की खिड़की में से कबूतर से कहता है, कबूतर यार, मेरी मदद कर दे। तुझे पता है तेरी माँ आई थी मेरे ख्वाब में और मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुझसे कह रही थी कि मैंने गंदुम के दाने खाने हैं, और तेरी माँ बहुत दुखी भी थी यार, इसलिए मैं तेरे पास चला आया हूँ। तेरी माँ मेरी माँ भी थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कबूतर की माँ के लिए कबूतर के पास जाता हूँ। कालू कौवे ने कबूतर को सेम वही स्टोरी डाली जो उसने जालिम चील को सुनाई थी, लेकिन कालू कौवे को ये मालूम न था कि जालिम चील तो कबूतर के घोंसले में ही बैठी है। और जैसे ही कबूतर कालू कौवे को गंदम के दाने देने ही लगता है तो जालिम चील आहिस्ता से कहती है, रुको जरा, ये झूठ बोल रहा है। ये कल मेरे पास भी आया था, यही स्टोरी सुना रहा था कि मेरी माँ इसके ख्वाब में आई है। चलो जरा, मैं देती हूँ इसे गंदुम के दाने। और फिर ऐसे ही जालिम चील कबूतर के साथ घोंसले से बाहर निकल आती है। हाँ भाई कालू कौवे, ये हम सबकी माएँ सिर्फ तुम्हारे ख्वाब में ही क्यों आ रही हैं? और कभी उनका मिठाई पे दिल करता है और कभी गंदुम के दानों पर। जालिम चील को देखकर कालू कौवे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। चील दी, आप? वो मैं? क्या मैं? हाँ, क्या तुम हम सबको बेवकूफ बनाने का सोच रहे थे? मैं तुम्हारी बात इसलिए मान गई कि मेरी माँ की बात कर रहे थे तुम, और अब तुमने यही काम पकड़ लिया है। और फिर जालिम चील कालू कौवे को बहुत मारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने मफाद के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए।